तो आज हमारा टॉपिक है पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो बेसिकली जो हम जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय हम पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो हमें ये समझना है जो वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई पाइथन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में एक से ज़्यादा क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देख लें, मान लेते हैं आपके पास ये सारा हो सकता है कोई फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो सकता है एआई का भी प्रोजेक्ट कोई काम कर रहे हो, और इंटरनेट और थिंग का, या हो सकता है फास्ट एपीआई का कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जो पहले से बहुत पहले बनाया गया हो। तो क्या होता है, जो डिफरेंट जो डिपेंडेंसीज होती है जो आप इंस्टॉल करते हैं, तो हो सकता है किसी रिपोजिटरी में जो आपका डिपेंडेंसी हो वो अपडेट नहीं हुआ हो। तो जब डिपेंडेंसी अपडेट नहीं हुआ होता तो आप अगर ग्लोबली क्या करते हैं, कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वर्जन मिसमैच हो जाता है जनरली। तो ये वर्जन मिसमैच के कारण क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो हम इसीलिए क्या करते हैं जनरली, जो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब जो हम प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उसका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा, उसका जो जो भी डिपेंडेंसीज होगा, उसका जो भी वर्जन होगा, वो केवल उसी प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो हम चलते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो और प्रोजेक्ट बनाकर इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कमांड प्रॉम्प्ट क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद बेसिकली, हाँ, अब हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे है तो सी डी, बेसिकली जो मैंने फोल्डर बनाया है अपना प्रोजेक्ट का, तो वो सी ड्राइव के अंदर बनाया है। चलते हैं, और जब हम यहाँ पे आ गए सी ड्राइव में, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट लिख देते हैं, फास्ट एपीआई प्रैक्टिस, बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम है। तो अभी हम चले गए प्रोजेक्ट में। तो अगर मान लीजिए आपको अब इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल करना है, जैसे फास्ट एपीआई इंस्टॉल करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल फास्ट फास्ट एपीआई। तो सॉरी, फास्ट एपीआई, FAST एपीआई। तो अगर आपको फास्ट एपीआई इंस्टॉल करना है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ग्लोबली क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिकली क्रिएट करना पड़ता है। तो कमांड आपको दे दिया गया है, जो हमारा जो यहाँ पे था, जो मैंने आपको दिखाया था, जो हमारा जो पीपीटी है उसमें आपको यहाँ पे कमांड देखने को मिल जाएगा, जो हम कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे python -m प्रैक्टिस डैश env। तो बेसिकली ये जो है ना, आपका इन्वायरमेंट का नेम है। क्या है, इन्वायरमेंट का नेम है दोस्तों, प्रैक्टिस इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से आप नेम क्रिएट कर सकते हैं। ये कमांड है python -m और प्रैक्टिस इन्वायरमेंट। और फिर ये एक्टिवेट करने का क्या होता है, कमांड होता है, जो प्रैक्टिस आप जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसका नाम प्लस स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट, ऐसे करके क्या कर सकते हैं, आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट फॉर दैट फोल्डर। तो हम चलते हैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे और आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो हम क्या कमांड लिखते हैं, जनरली लिख देते हैं पाइथन -m, और वर्चुअल ENV, मतलब ये कमांड होता है। और अब क्या होता है, आपको अब आपको लिखना पड़ेगा, जो आपका जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसका नेम लिखना पड़ेगा। तो आप जैसे अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस डैश वर्चुअल EN भी हम ऐसे करके डाल दिए। तो अब क्या हो गया आपका, ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, क्या चीज के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए। राइट। तो अब आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट जब क्रिएट हो गया, तो अब हमको क्या करना है, जो हमको इस जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट करना है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का पहले नाम है वो लिखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस, मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम दिया था प्रैक्टिस डैश VANV। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट से लिखना पड़ेगा।
और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट बेसिकली लिखना पड़ता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब आपका देखिए यहाँ पे आ गया, जो आपका क्या हो गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका एक्टिवेट हो गया। अब इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं आप, जो भी अपना डिपेंडेंसीज है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको क्या क्या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है, तो वो बेसिकली ये जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में अगर दूसरा वर्जन होगा तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ये आपका इस प्रोजेक्ट के लिए फास्ट एपीआई प्रैक्टिस, ये जो आपका फोल्डर है उसके लिए आपका ये सारा वेरिएबल मैनेजमेंट करेगा। तो अब हमको क्या करना है, जैसे इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल फास्ट एपीआई, एंड फास्ट एपीआई के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, और यूवी कॉर्न इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यूवी वो भी क्या कर सकते हैं आप, आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम लिखिए, इफ आई एन एस इंस्टॉल यू वी आई सी ओ। ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, ये यूनिकॉर्न और जो बेसिक डिपेंडेंसीज चाहिए फास्ट एपीआई यानी यूनिकॉर्न, वो आपका इंस्टॉल हो गया। मैं आगे आपको बताऊंगा यूनिकॉर्न और फास्ट एपीआई ये क्या होता है, इसका आपको नोट्स बताऊंगा, समझाऊंगा जो ये होता क्या है। तो चलते हैं अपने सी ड्राइव के अंदर, और ये जो प्रोजेक्ट है फास्ट एपीआई प्रैक्टिस, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ शो मोर ऑप्शन VS कोड। राइट, अब हमारा क्या हो गया, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट ओपन हो गया। तो ये जनरली VS कोड पूछता है, जो आपने जो फोल्डर ओपन किया है क्या उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने क्रिएट किया है, तो मैं इस पे आसानी से ट्रस्ट कर सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा यहाँ पे देखिए, जब आप फोल्डर स्ट्रक्चर आएंगे, अभी किसके अंदर है, आपने फास्ट एपीआई इस प्रोजेक्ट के अंदर है। यहाँ पे फास्ट एपीआई प्रैक्टिस एनवायरनमेंट नाम का क्या है आपका बना हुआ है। तो यही वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो कि इसके अंदर सारा आपका वेरिएबल मैनेज हुआ। तो चलते हैं हम एक यहाँ पे बनाते हैं मेन डॉट पी वाई। और जब आप मेन डॉट पी वाई किए, तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लिए पाइथन। तो अब हम टर्मिनल ओपन करते हैं। तो ये हमारा टर्मिनल ओपन करने का तरीका होता है, हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पावर सेल है, तो आप यहाँ से जाके इसको चेंज करना चाहें, तो जैसे मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट लेके आ गया। तो और हमारा अभी क्या है ना, ये प्रैक्टिस एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहला अपना रॉड्स एंड कंट्रोलर बना के दिखा देखते हैं क्या होता है, कैसा बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको, फास्ट एपीआई जो कि हमको सर्वर बना के देता है। तो हम जो कि हमको क्या करता है, अपना HTTP सर्वर बनाता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, बेसिकली कॉल कर लेते हैं। तो फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ठीक है। अब हमारा फास्ट एपीआई बन के तैयार हो गया, इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक ऐप बनाते हैं। तो ऐप इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, सिंपल सा है, बहुत आसान है, दूसरे लैंग्वेज से यहाँ पे आपका, बस ये क्या हो गया हमारा फास्ट एपीआई, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट है सर्वर, हमारा बन करके तैयार हो गया। तो अब जब तैयार हो गया, तो हम क्या करते हैं, चलिए एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड रॉड्स बना लेते हैं। तो शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन से आपको दिखाई दे, और ये को वॉलेट को बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया फास्ट एपीआई। अब हम क्या करेंगे, एक रॉड्स छोटा सा बनाते हैं, और उस रॉड्स पे बेसिकली देखते हैं हेलो वर्ल्ड रिटर्न करवा करके। तो ऐप एट द रेट ऑफ ऐप डॉट गेट, एंड ऐप डॉट गेट। एंड अभी हम बेसिक रॉड्स लेते हैं, तो बेसिक रॉड्स ले करके, अब ये देखिए अपना आपका रॉड्स बन करके तैयार हो गया। ठीक है। तो अब हम कंट्रोलर बनाएंगे। तो अभी हम टर्म में नहीं जाते हैं, बस हम ये समझते हैं जो ये अपना रॉड्स है। तो रॉड्स के बाद अब हम एक फंक्शन लिखते हैं, बेसिकली सिंपल सा छोटा सा फंक्शन लिख देते हैं इंडेक्स नाम का, इंडेक्स। और ये फंक्शन क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा, हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, रिटर्न
हेलो। हेलो वर्ल्ड। तो अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो गया। हमारा एक रॉड्स बन करके तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, सर्वर अपना स्टार्ट करेंगे। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए बेसिकली जो जनरल कमांड होता है वो ऐसे ही लिखते हैं हम। यूविकॉर्न के बाद आपको जो इस फोल्डर के अंदर जो आपका मेन फाइल है, यानी इस फोल्डर के अंदर जहां पे आपने सर्वर बनाया है फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट, वो देना पड़ेगा। तो मेन, यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ मेन, और मेन के बाद कॉलम दे करके सर्वर आपने जैसे यहाँ पे फास्ट एपीआई से जो स्टार्ट किया है ऐप, तो वो देना पड़ेगा आपको ऐप। तो यूविकॉर्न मेन ऐप और यहाँ पे डैश डैश रीलोड। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपना सर्वर ऑन कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑल ग्रीन हो गया। ऑल ग्रीन होने का मतलब क्या है, जो हमारा ये सर्वर स्टार्ट हो गया। और सर्वर अभी जो हमारा जो पोर्ट है वो क्या है, 8000 है। तो आप ऐसे क्लिक करके इस सर्वर पे जा सकते हैं। और देखिए ये हमको क्या रिटर्न कर दे रहा है, हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। बहुत छोटा रिटर्न कर रहा है, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स क्या था, जो रॉड्स था, हम कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी बस इतना ही है, हमने बेसिक्स रॉड्स देखा एंड बेसिक कंट्रोलर देखा, और ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया समाप्त।